बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसही जेन्ह माही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राश से जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पत्नी पति के वाम भाग में विराजे। यहाँ दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति जगमूला का ब्रह्म के वाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई अर्थात दुर्गा जी के बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिसि सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं अर्थात विष्णु जी ही श्री राम हैं, उसी प्रकार सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है अर्थात सीता जी ही लक्ष्मी जी हैं। सीता जी को दुर्गा जी नहीं कह सकते क्योंकि सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी तो दुर्गा जी अर्थात जगमूला से उत्पन्न होती है। रामचरितमानस की इस चौपाई में भी स्पष्ट लिखा है कि उस आदि शक्ति जगमूला से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। इस चौपाई में आदि शक्ति दुर्गा देवी जी का ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है और इस चौपाई में ये बताया गया है जैसे सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। दर्शकों, सीता जी तो श्री राम जी के बाम भाग में बैठी दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्गा जी काल ब्रह्म के बाम भाग में बैठी दिखाई नहीं देती। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उनको ये दृश्य दिख रहा था कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम के बाम भाग में बैठी हैं, उसी प्रकार दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठी हैं। इसलिए दर्शक अनुवाद को देखकर भ्रमित न हो कि सीता जी आदि शक्ति हैं अर्थात जगमूला हैं। आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं। इसी देवी दुर्गा से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सावित्री की उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस की इन दोनों चौपाइयों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सोचने की बात है कि सीता जी तो खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी और चौपाई नंबर 2 कह रही है कि मूल प्रकृति से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में जिस जगमूला की बात हो रही है वो सीता जी नहीं है बल्कि देवी दुर्गा जी ही हैं। देवी दुर्गा जी से ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी उत्पन्न हुई हैं। ये तीनों देवियां
दुर्गा जी से कैसे उत्पन्न हुई, ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दर्शकों, इस चौपाई में जिस मूल कारण रूपा आदिशक्ति की बात हो रही है, इसी मूल कारण आदिशक्ति प्रकृति यानी दुर्गा को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में अपनी पत्नी होने का संकेत किया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूं। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सतगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। दर्शकों, यही प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। दर्शकों, ये है देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगज्जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, देवी भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीन गुण हैं, अर्थात तीन देवता हैं। ये तीनों देव नाशवान हैं और दुर्गा इनकी माता है तथा दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। इस चौपाई में मूल प्रकृति दुर्गा और पति ब्रह्म की बात हो रही है।